पौलुस रसूल पहले करंथियों के खत में उसके 12वें बाब में लिखता है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक है। खुदावंद ने हम सब पर अपने रूह को भेजा है ताकि हम उसकी बादशाहत में उसके गवाह बन सकें। इसलिए हम सब के लिए ये जरूरी है कि हम अपने टैलेंट से, हम अपने स्किल से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। उन टैलेंट में से एक टैलेंट ड्रामा भी है। उस ड्रामा की सूरत में आज हम उस किस्सा निजात की स्टोरी को आप सबके सामने रखेंगे। और इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे चर्च के सीनियर पास्टर ज़िया से कि वो सामने आएंगे, वो आप सबके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ड्रामा को शेयर करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में। किस्सा निजात को बनाने और इसे ड्रामाटाइज करने का ख्याल पास्टर हनूक हशमत के दिल में खुदावंद ने डाला। किस्सा नजात की कहानी पैदाइश से लेकर और यीशु मसीह की मसलूबियत तक जारी और सारी है। हम में से कोई ऐसा मसीही नहीं है जो इस नजात की कहानी से वाकिफ नहीं है। जब से हमने आंख खोली है, हम बाइबल, उसकी नजात की कहानी, उसके तमाम कैरेक्टर्स और तमाम सिचुएशंस से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन जिंदा कौमें वो हैं जो अपनी तारीख को जिंदा रखना जानती हैं, उसे दोहराती हैं, उसे याद रखती हैं और उससे सबक लेकर अपनी आगे की राहें जो हैं वो मुतय्यन करती हैं। किस्सा नजात को ड्रामाटाइज करने के दो मकासद हैं। एक तो ये कि हमारी थिएटर की जो कल्चर है वो जिंदा रह सके। आज हमारे पास बेशक मल्टीमीडियाज हैं, चैनल्स हैं, मोबाइल्स हैं, और जब ये सब कुछ नहीं था तो हर एक चीज इसी तरह लाइव थिएटर पर प्ले की जाती थी और लोग हजारों के मजमा में उसे देखते थे। लेकिन ये कल्चर मीडिया और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के आने से आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। हम एज ए बेस ऑफ द चर्च इस चीज को दोबारा शुरू करना चाहते हैं कि बाइबल की वो तमाम कहानी जिसमें किस्सा नजात सबसे पहले है, उसे थिएटर प्ले के तौर पर पेश कर सके। हम सब जानते हैं यीशु मसीह कौन है, पिलातूस कौन है, हेरोदीस कौन है, मजूसी कौन है, नजात का काम कैसे हुआ। लेकिन अगर मैं और आप अपनी नस्ल को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो मैं समझूंगा वो इन ड्रामा के जरिए से है, वो आप जो लाइव देख सकते हैं और अपनी नस्ल को दे सकते हैं। आपको याद हो जीसस मूवी, बेशक चूंकि उस वक्त कैमरा भी इजाद हो चुका और बन चुका, पूरी दुनिया में दिखाई जाती है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और अब तक ये चल रहा है। इसी तरह से हर एक चीज जो हमारी आंखें देखती हैं और कान सुनते हैं, हमारे जहनों में वो पहुंच जाती है। सो मकसद ये है कि बाइबल की कहानी को ड्रामाटाइज करके ऐसे पेश किया जाए कि वो हमारी आने वाली नस्लों को हमेशा याद रहे और वो कहानियां सीना बसीना हमारी नस्लों तक चलती रहें जब तक वो नजात में दाखिल ना हो जाए। और दूसरी बात ये कि अपनी नौजवान नस्ल को खास तौर पर बच्चों को भी, लड़कों को, लड़कियों को भी चर्च के प्लेटफॉर्म से ऐसी हेल्दी एक्टिविटी दी जाए कि वो दुनिया में मगन होने की बजाय, बुराइयों में मगन होने की बजाय, बुरी आदत में मगन होने की बजाय, बुरी सोसाइटी का हिस्सा बनने की बजाय खुदावंद के कदमों में, कलाम की रोशनी में, बाइबल की कहानियों में अपनी जिंदगी को बसर करें। कि अगर आप अपने बच्चों को बाइबल नहीं सिखाएंगे तो दुनिया इन्हें बहुत कुछ सिखा देगी। ये दो मकासद कि हम बाइबल की कहानियों को लाइव आपके सामने पेश करके बाइबल के तमाम वाकयात को अपने लिए और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए महफूज कर सकें, और दूसरी बात ये कि हम अपने बच्चों को दुनिया की बुराइयों से महफूज रख सकें। ड्रामा के वसीला से ज़रूर आज ज़िंदगियों को बरकत भी मिलेगी और वो ज़िंदगियाँ जो देख रही हैं ज़रूर अपने अंदर इस बात को सोचेंगी कि मेरी निजात का काम दरअसल कैसे हुआ था। क्या मैं और आप यीशु के एक खून के कतरे का जवाब उसे दे सकते हैं? कोई मुआवजा उसे दे सकते हैं? उसके लिए कुछ उसे पेश कर सकते हैं?
उसने अपना बेशकीमत खून देकर मुझे और आपको खरीद लिया और हम पर मोहर की है। आइए अपने बदनों से हमेशा हमेशा खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।